नमस्कार दोस्तों, स्पेशल स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के करंट अफेयर्स के साथ मैं राजन ठाकुर। आज है 5 मई। बात करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। प्रश्न क्रमांक फर्स्ट, फेड कप हार्ट पुरस्कार के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सानिया मिर्जा। प्रश्न क्रमांक 1 का विश्लेषण इस प्रकार है। भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को फेड कप हार्ट पुरस्कार के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। उन्हें एशिया ओशियान क्षेत्र से इंडोनेशिया की प्रिस्का मेडलिन नुग्रोरहो के साथ नामित किया गया है। भारत ने पहली बार फेड कप के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया है। यह फेड कप हार्ट पुरस्कार का 11वां सत्र है। यूरोप अफ्रीकी क्षेत्र से एस्टोनिया की एनेट कोंटावीट और लक्ज़मबर्ग की एलोनोरा मोलिनारो, जबकि अमेरिका क्षेत्र से मेक्सिको की फर्नांड कोर्टेरास गोमेज और पराग्वे की वेरोनिका कैफे-ड्राई को नामित किया गया है। इसी प्रकार बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 2, द रूम वेयर इट हैपेंड ए व्हाइट हाउस मेमोयर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, जॉन बोल्टन। व्याख्या इस प्रकार है। पुस्तक द रूम वेयर इट हैपेंड ए व्हाइट हाउस मेमोयर को पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन द्वारा लिखा गया है। पुस्तक साइमन और शूस्टर द्वारा प्रकाशित की गई है और तारीख को 12 मई से 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। पुस्तक का सौदा 2 मिलियन है और राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल के बारे में विस्तार से बताता है। बढ़ते हैं इसी प्रकार आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 3, वन नेशन वन कार्ड योजना के अंतर्गत वर्तमान में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 17। प्रश्न क्रमांक 3 का विश्लेषण इस प्रकार है। वर्तमान में उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा 1 मई 2020 को जोड़े गए 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों सहित 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यूटी 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, दादर और नगर हवेली, दमनदीप, गुजरात, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 4, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 3 मई को। प्रश्न क्रमांक 4 का विश्लेषण इस प्रकार है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 का विषय जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर है और हर साल 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों का पालन करने के लिए दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए, उन पत्रकारों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो अपनी जान गंवा चुके हैं और मीडिया को उनकी स्वतंत्रता पर हमलों से बचाते हैं, इस दिन की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 5, निम्न में से कौन ई कॉमर्स मार्केट प्लस भारत मार्केट लॉन्च करेगा? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, CAIT कैट। व्याख्या इस प्रकार है। ई कॉमर्स मार्केट प्लस भारत मार्केट को कई तकनीकी भागीदारों के साथ खुदरा व्यापारियों के लिए ऑल इंडिया ट्रेड्स के परिसंघ द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यह विनिर्माताओं के लिए लॉजिस्टिक्स से लेकर आपूर्ति श्रृंखला तथा उपभोक्ता को घर पर सामान पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकी कंपनियों की क्षमताओं को एकीकृत करेगा और इससे देश भर के विभिन्न खुदरा कारोबारियों की भागीदारी होगी। ई कॉमर्स वेबसाइट में खुदरा विक्रेताओं द्वारा देशव्यापी भागीदारी शामिल होगी और मंच पर 90% खुदरा व्यापारियों को लाने का लक्ष्य है। पढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 6, निम्न में से किस मंत्रालय ने द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट पर आइडियाथन लॉन्च किया है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। विश्लेषण इस प्रकार है। जल शक्ति मंत्रालय ने द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट पर आइडियाथन लॉन्च किया है। कार्यक्रम का शुभारंभ
नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के सहयोग से किया गया है। इस कार्यक्रम को यह निरीक्षण करने के लिए आयोजित किया गया है कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी भविष्य में नदी प्रबंधन की रणनीति को कैसे आकार देगी और नदियों के साथ शहरी पारस्परिकता की जांच करेगी। प्रश्न क्रमांक 7, सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के नवनियुक्त महानिदेशक का नाम बताइए। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, जैकलिन डी एरोस हुरोज। व्याख्या इस प्रकार है, डॉक्टर जैकलिन डी एरोस हुजेस को अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान में नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह एक प्रसिद्ध वनस्पति स्वास्थ्य विशेषज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान में अग्रणी है। उसने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान यात्रा प्रतिबंधों के कारण फिलीपींस से पद ग्रहण किया और कोविड-19 महामारी के दौरान संस्थान के लिए आवश्यक और प्राथमिकता के मुद्दों को रखा है। इसी प्रकार बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 8, हाल ही में नासा के मार्स हेलीकॉप्टर को क्या नाम दिया गया है। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, इंजीन्यूटी। व्याख्या इस प्रकार है, नासा के मार्स हेलीकॉप्टर को इंजीन्यूटी नाम दिया गया है जो मंगल पर किसी विमान की पहली कोशिश की जाने वाली उड़ान होगी। यह नाम नासा के नेम द रोवर निबंध प्रतियोगिता से लिया गया था और 28,000 प्रविष्टियों में से हाई स्कूल स्टूडेंट ऑफ इंडियंस ओरिजिन वनीजा रूपानी द्वारा दिया गया है। मंगल हेलीकॉप्टर 2 किलोग्राम और सौर ऊर्जा से चलने वाला विमान है। विमान में 30 मंगल दिनों की प्रायोगिक परीक्षण उड़ान की खिड़की होगी। इसी प्रकार बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 9, 16 अप्रैल 2020 को कौन सा टेलीविज़न शो 77 मिलियन या 7.7 करोड़ की दर्शकों की संख्या के साथ विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला शो बन गया। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, रामायण। व्याख्या इस प्रकार है, 16 अप्रैल 2020 को रामानंद सागर का रामायण 77 मिलियन या 7.7 करोड़ दर्शकों की संख्या के साथ विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला शो बन गया है। इससे पहले रिकॉर्ड अमेरिकी सिटकॉम द बिग बैंग थ्योरी के पास था, जिसके समापन पर 18 मिलियन लाइव दर्शक थे। दूरदर्शन के राष्ट्रीय ट्विटर हैंडल से विश्व रिकॉर्ड की जानकारी ट्वीट की गई थी। इसी प्रकार बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर और यह सेशन का अंतिम प्रश्न होगा। प्रश्न क्रमांक 10, शिवाजी इन द साउथ ब्लॉक द अनटेरिटेड हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपुल्स नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, गिरीश कुबेर। व्याख्या इस प्रकार है, पुस्तक शिवाजी इन द साउथ ब्लॉक द अनटेरिटेड हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपुल्स को गिरीश कुबेर द्वारा लिखा गया है और महाराष्ट्र के अतीत से लेकर आधुनिक समय तक के विकास और राज्य के इतिहास, राजनीति और सांस्कृतिक घटनाओं और भारत के विकास में योगदान के बारे में बात करता है। पुस्तक अक्टूबर में हार्पर लॉन्किस प्रकाशन इंडिया द्वारा प्रकाशित की जाएगी। पुस्तक की घोषणा 1 मई 2020 को महाराष्ट्र दिवस पर की गई है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।